हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी विशेष चर्चा, जो कि है निर्जीव और सजीव पर। और आप ये जान पाएंगे इस वीडियो के बाद कि क्या होते हैं सजीव और क्या होते हैं निर्जीव। एक अध्यात्म और विज्ञान पर आधारित ये जो हमारी वार्तालाप होगी आज की, इसको बिल्कुल विशेष तौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और आप बिल्कुल विभेद कर पाएंगे अपने आसपास उपस्थित तमाम वस्तुओं में कि कौन जीवित है, कौन अजीवित है, यानी कि निर्जीव है। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्व, ये जो है ये जीवित है या निर्जीव। तो आप तो कहेंगे हाँ ये तो निर्जीव है, बिल्कुल सभी कहेंगे ये निर्जीव है, बिल्कुल। क्या ये पृथ्वी जीवित है? तो भी आप कहोगे निर्जीव है। लेकिन आप निर्जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने हमेशा से ये पढ़ा है, सजीव किसी निर्जीव से कैसे भिन्न होता है, क्यों अलग है, किस तत्व की कमी है। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जिसे आप कहते हैं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, इन्हीं से मिलकर के बना है। लेकिन आपका जो शरीर है, इसमें एक और भी तत्व है। आपके जीवन के बनने के लिए, इसको चलने के लिए एक तत्व की और आवश्यकता होती है, जिसे हमने नाम दिया है एनर्जी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा आपका अगला तत्व है, यानी कि छठवां तत्व है। मैं ऊर्जा के भी 2 पार्ट करता हूँ, एक आध्यात्मिक ऊर्जा और एक भौतिक ऊर्जा। तो इस तरह से कुल 7 तत्व हो गए आपके जीवन को चलाने के लिए। एक प्रश्न है, और ये प्रश्न ये कहता है कि क्या आप सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों से ही जीवित हैं, या फिर कुछ और भी है जो आपको जीवित बनाता है? आप कहेंगे नहीं, पर मैं कहता हूं कि है एक एनर्जी, जिसकी हमने बात की अभी। इसको बिल्कुल समझने के लिए हमें विचार करना होगा कि ये एनर्जी कहाँ से आई और ये तत्व कहाँ से आए, जो कि हमारे शरीर को ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के जीवों के शरीर को बनाते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण किसी ऊर्जा से हुआ। हालांकि बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, वैज्ञानिकों ने दिए, स्टीफन हॉकिंग्स ने दिए, कुछ आइंस्टीन ने दिए, बहुत सारे लोगों ने दिए। उन्होंने कहा कि बिग बैंग हुआ, दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैसे हुआ। थ्योरीज हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। और हम भी ये थ्योरेटिकल बता रहे हैं कि सबसे पहले एनर्जी थी, ऊर्जा से ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड से आप जानते हैं कि द्रव्य बना। ये जो ब्रह्मांड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका एक पार्ट है द्रव्य, दूसरा है ऊर्जा। और हमने क्या किया कि ऊर्जा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और द्रव्य को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। द्रव्य के जो 5 पार्ट्स हैं, इसमें जल है, मिट्टी है, अग्नि है, वायु है और आकाश तत्व है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में हमने 2 पार्ट्स बनाए, जिनमें हमने कहा कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे आप ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हो, जिसे आप देवीय ऊर्जा कह सकते हो, और एक भौतिक ऊर्जा। ये क्या है? एक भौतिक ऊर्जा है। अब ये कैसे कार्य करती हैं, कैसे इनमें जीवन आता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक ऊर्जा क्या होती है। भौतिक ऊर्जा वो है जैसे कि हमें भोजन से प्राप्त ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मशीनों से प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा आप जानते हैं तापीय ऊर्जा हो सकती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, और आपके पास में अन्य ऊर्जाएँ हो सकती हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा हो सकती है। ये सभी ऊर्जाएँ कैसी हैं? ये सब भौतिक ऊर्जाएँ हैं। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो वो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है या आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। और ये ऊर्जा हर एक जीव में प्रवाहित होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जीव में ही नहीं, संसार के हर एक कण में, हर एक पार्टिकल में, हर एक अणु में, हर एक परमाणु में वो पहुँचती है, उसकी वहाँ तक पहुँच है। यहाँ तक कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन तक, उसके प्रोटॉन तक उसकी पहुँच होती है आध्यात्मिक ऊर्जा की। और रिसेंटली अभी जो हाल ही में खोज हुई, हालांकि थोड़ा सा पहले की बात है, तो इसमें एक गॉड पार्टिकल की खोज हुई, जो कि किसी परमाणु के अंदर पाया गया था। परमाणु जानते बहुत छोटा होता है, उसके अंदर पाया गया। और जो गॉड पार्टिकल है, जो कण है, वो एक एनर्जी है, जिसे हमने नाम दिया आध्यात्मिक ऊर्जा। तो वह एक क्या है? वह एक ऊर्जा है, जिसे कुछ भी कहिए, गॉड पार्टिकल कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो है क्या एक्चुअल में? वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये जो सभी तत्व हैं, जिन्हें हमने द्रव्य के रूप में विभाजित किया, इन तत्वों में कैसे जीवन आ जाता है, या फिर ये कैसे जीवन दर्शाते हैं, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारे पास भी मिट्टी है, अगर मिट्टी में आध्यात्मिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा मिक्स हो जाएगी तो मिट्टी जीवित हो जाएगी, मिट्टी में जीवन आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास जल में आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा मिक्स होगी तो उसमें भी जीवन आ जाएगा। ऐसे ही वायु में अगर आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा मिक्स होगी तो उसमें जीवन आ जाएगा। और ऐसे ही आकाश तत्व में जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा मिक्स होगी, उसमें भी क्या आ जाएगा? उसमें भी जीवन आ जाएगा। और इसको जानने के बाद आप इस पृथ्वी के बारे में जान पाएंगे कि पृथ्वी जीवित है या अजीवित है, यानी कि निर्जीव है।
तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमें ये पहले समझना होगा और ये जानना होगा कि पृथ्वी जीवित है या निर्जीव है। अब ये जान जाएंगे तभी आगे की हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप उसको समझ पाएंगे। पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। इसमें ऊर्जा भी है, पृथ्वी में जल है, मिट्टी है, हवा है, आग है और आकाश तत्व भी है। और इसलिए इन 5 तत्वों के साथ साथ इसमें एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है। और कैसे इसको हम दिखाएंगे, अभी आपको समझाएंगे। इसलिए ये जो पृथ्वी है ये 5 तत्वों और ऊर्जा का एक अनोखा मिश्रण है और इसीलिए ये पृथ्वी जीवित है, इसमें जीवन है, ये पृथ्वी जीवित है। और इसके जीवित होने के कारण ही ये चीज़ों को महसूस करती है। इसमें समझ है, इसमें बुद्धि है, इसमें चीज़ों को महसूस करने की क्षमता है, इंटेलिजेंस है। अब जो तत्व हैं जिन्हें हमने 5 एलिमेंट्स नाम दिया, 5 तत्व नाम दिया, क्या ये जीवित हैं, इन पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसे जीवित हो जाएगी। मिट्टी में जब हमने कहा कि मिट्टी में जब आध्यात्मिक ऊर्जा मिक्स होगी तब उसमें जीवन आ जाएगा मिट्टी में। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो मिट्टी में सुनामी, हालांकि मिट्टी में भूकंप आते हैं, मिट्टी में भूकंप आप जानते हैं कि भूकंप एक एनर्जी का विस्फोट होता है, ठीक है। मिट्टी में क्या है, भूकंप आते हैं और उसकी एनर्जी को आप देख सकते हैं कि मिट्टी में कैसे एनर्जी, हालांकि वो पृथ्वी है और पृथ्वी वैसे भी जीवित है, मैं कह रहा हूँ पृथ्वी जीवित है तो मिट्टी में भी जीवन है जब एनर्जी से मिक्स होगा। ऐसे ही जल की बात करें तो जल में भी जीवन है क्योंकि उसमें एनर्जी मिक्स हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा को मिक्स करने के बाद जल जीवित हो जाएगा। और आप देखेंगे कि सुनामी आती है, चक्रवात आते हैं, हवा मिक्स आप देखते हैं कि सुनामी आती है, बाढ़ आती है, वो जल में एनर्जी के मिक्स होने के कारण से ही होता है। ऐसी हवा की बात करें तो हवा में जब भी आध्यात्मिक ऊर्जा मिक्स होगी, एनर्जी मिक्स होगी तो उससे चक्रवात आएंगे, आंधी तूफान आएंगे। और ऐसे ही आकाश तत्व में जब एनर्जी मिक्स होगी तो आप देखते हैं कि बिजलियाँ होती हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं, बारिश होती है, आदि चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आश्चर्य होता है और वो आश्चर्य कुछ और नहीं है, एनर्जी का सम्मिश्रण है उस विशेष तत्व में। फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जो जीवित है वही जीवन दे सकता है। यानी कि जल अगर जीवित न होता तो आपको जीवन कैसे देता, हवा अगर जीवित न होती तो आपको जीवन कैसे देती। ऐसे ही आग भी जीवित है और इसीलिए आपको जीवन दे रही है। आपके अंदर आग होती है, अग्नि होती है। आप जानते हैं अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं आपको पता है कि शरीर में अग्नि होती है। ऐसे ही हर वो तत्व जिनसे आप बने हुए हैं वो सब जीवित हैं। ये जानने के बाद हमें जानना होगा कि पृथ्वी पर जीव, प्रथम जीव कैसे बना और क्यों बना। हालांकि कैसे बना, क्यों बना तो आप जानते हैं क्यों बना, लेकिन कैसे बना हम ये जानना है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो अणु इस धरती पर बना जिसे हम जीवित पदार्थ कहेंगे, हालांकि जो पृथ्वी है, जो मिट्टी है, इसी सब लोग उपजे हैं और इसी से वो पहला अणु जिसे हमने आरएनए कहा। हालांकि कई लोगों ने कहा, हमने ही नहीं कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि उन्होंने कहा कि आरएनए वो पहला मॉलिक्यूल है, जैविक मॉलिक्यूल है जो कि सबसे पहले इस धरती पर आया या उसका निर्माण हुआ। लेकिन कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता, कैसे हुआ। आरएनए एक केमिकल है, एक रसायन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप देखते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लगभग ये चीज़ें हैं। तो इनमें कैसे ये जीवित हो उठा और कैसे इसने इतने बड़े विकराल रूप को धारण किया जिसमें आप देखते हैं इंसान भी है, हाथी भी है, व्हेल भी है। तो जो आरएनए था उसको इस नेचर ने सेलेक्ट किया, एक रसायन, उस रसायन को एक ऐसी तरह रचना दिया, उसको ऐसा संगठित किया। और संगठित करने के लिए किसी चीज़ को बांधने के लिए क्या चाहिए, कोई चीज़ चाहिए ना। तो किसी चीज़ को बांधने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही उस विशेष रसायन को बांधने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत थी, एक ऊर्जा की ज़रूरत थी। और वो ऊर्जा क्या थी, वो ऊर्जा थी आध्यात्मिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, दैवी ऊर्जा। अब देखिए कैसे इस नेचर ने कैसे यहाँ पे जीवन को उत्पन्न करना शुरू किया। आरएनए बनाया, कैसे बनाया, आरएनए को बनाया। इस नेचर ने क्या किया, आरएनए को बनाया, आध्यात्मिक ऊर्जा को मिक्स किया और उसमें क्या किया, मिट्टी से निकाला क्या, कार्बन निकाला, नाइट्रोजन निकाला, सल्फर निकाला, फास्फोरस निकाला। हालांकि आज पता है कि ये कार्बन होता है, ये नाइट्रोजन है, ये पहले नहीं पता था कि ये कार्बन चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो बाद में नाम पड़ा। लेकिन कैसे हुआ, शुरुआत देखिए कि अब इन तत्वों को निकाल कर मिट्टी से क्या किया गया, इनको एक आरएनए के रूप में एक मॉलिक्यूल बनाया गया, पहला जैविक मॉलिक्यूल आरएनए। अब आरएनए से क्या हो, आरएनए स्टेबल कम था, उसकी स्टेबिलिटी कम थी, अस्थायी नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ। और अब देखते हैं धीरे धीरे अब वो हमारा जो आरएनए है वो सिंगल हेलिक्स में है और डीएनए क्या हो गया, डबल हेलिक्स में हो गया। और आरएनए से डीएनए बना और डीएनए से धीरे धीरे आप आर्कीबैक्टीरिया से एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, धीरे धीरे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते गए और इंसान
कैसे बना इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब आरएनए बना और आरएनए से डीएनए बन गया तो आप देखेंगे कि आरएनए को बांधे रखने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, जो कि कौन सी है? आध्यात्मिक ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा नहीं है। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए जो कि पूर्वजों से आज तक हम में पहुँचता रहा है और आता रहा है और आगे भी जाएगा। और ये जो डीएनए है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोके रखने के लिए, कहीं ये जानकारी जो आपको मिल रही है आपके पूर्वजों से कहीं नष्ट ना हो जाए, इसको रोके रखता है कौन? आध्यात्मिक ऊर्जा। डीएनए जीवित है, आरएनए जीवित है, लेकिन जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो क्या आरएनए या डीएनए कुछ खाता है? कुछ नहीं खाता है। उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसके लिए ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे हमने स्पिरिचुअल एनर्जी कहा, वो एनर्जी उसको मिलती है। और हमेशा डीएनए आपका उस ऊर्जा के संपर्क में होता है। ये आप महसूस कर सकते हैं, हालांकि इतना आसान काम नहीं है। आपकी हर एक कोशिका उस दैवीय ऊर्जा के संपर्क में है, उस दैवीय ऊर्जा के संपर्क में है, अगर आप उसको महसूस कर पाएँ तो। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, ये आसान है योगियों के लिए, जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तप करते हैं, उनके लिए संभव है। वो अपने आप को, अपने शरीर को जोड़ पाते हैं पूरे ब्रह्मांड से, और वही उसका स्रोत है, आध्यात्मिक ऊर्जा। आप जानते हैं कि हर कण में मौजूद है ना वो, तो आपको जोड़ सकती है ब्रह्मांड के उस पूरे ज्ञान से, पूरे जो है पूरे ब्रह्मांड के पूरे ज्ञान से आपको जोड़ सकती है। आप जो चाहे वो खींच सकते हैं वहाँ से, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक। तो आरएनए बना, जो कि आपका ये आरएनए, आप यूँ कह लें कि आरएनए ही भगवान है, क्योंकि वहाँ से आप जुड़ रहे हैं भगवान से, अपने ईश्वर से जुड़ रहे हैं। आरएनए बनने के बाद क्या हुआ कि एक कोश के जीव, हालांकि कुछ ऐसे भी एक कोश के जीव जिसमें आरएनए है लेकिन वो स्टेबल नहीं है, तो आरएनए से डीएनए और डीएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जीव विकसित हुआ। अब जीव विकसित हुआ कैसे? जीव में इंसान ही यहाँ तक पहुँच पाया, बाकी के जीव क्यों नहीं पहुँच पाए? लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और मैं कहता हूँ कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, कोई और थे। हमारे जो पूर्वज बंदर थोड़ी ना है, बंदर नहीं है। अगर बंदर होते पूर्वज तो बंदर अभी तो बंदर ही रह गए ना, उनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, वो बंदर के बंदर ही रह गए। हमारे पूर्वज कौन हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आरएनए और डीएनए एक सजीव यानी कि जीवित पदार्थ है, और जिसका संपर्क सीधा किससे है? दैवीय ऊर्जा से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट